इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नए नोटिस भेजने स्टार्ट कर दिए गए हैं असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। तो ये नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं, किन व्यक्तियों को भेजे जा रहे हैं, आपको इस नोटिस को कैसे चेक करना है, कैसे रिप्लाई करना है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की टाइमली कंप्लायंस कर पाएँ और पेनल्टी से बच पाएँ। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सख्ती की जा रही है और फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए नोटिस भेजने स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो बहुत से टैक्स पेयर को इस प्रकार की ईमेल आ रही है, इनिशियल ई वेरिफिकेशन कम्युनिकेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो इसका क्या मतलब है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार की ईमेल आपको या आपके क्लाइंट को आएगी। तो आपको इस ईमेल को नीचे स्क्रॉल करके देखना है कि ईमेल क्यों भेजी गई है, क्योंकि इस ईमेल में रीज़न भी दिए गए हैं ईमेल को भेजने के। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ईमेल किस फाइनेंशियल ईयर के लिए इशू की गई है और किस डेट को इशू की गई यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेक किया कि टैक्स पेयर ने रिटर्न सही फाइल नहीं की है। यहाँ पे टैक्स पेयर ने व्हीकल ख़रीदा है, यानी कि गाड़ी खरीदी है 25 लाख रुपए से ज़्यादा की, जबकि इनकम टैक्स रिटर्न कम वैल्यू की फ़ाइल की है 6 लाख रुपए की। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया है टैक्स पेयर को कि वो या तो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज़ करे या फिर इसका रिस्पॉन्स दे। तो आपको इस केस में रिप्लाई देना है या फिर इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज़ करनी है। तो यदि आप रिटर्न को रिवाइज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को अपने 26 AS को चेक करना है, AIS को यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को चेक करना है। यदि उसकी इनकम में मिसमैच आ रहा है तो उस केस में उसे इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज़ करनी होगी। यदि उसे लगता है कि उसने इनकम टैक्स रिटर्न सही भरी है तो उस केस में उसे इसका फीडबैक देना होगा। तो चलिए समझते हैं कि नोटिस आपको कहाँ पे जाके चेक करना है और रिप्लाई कैसे देना है। नोटिस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पेंडिंग एक्शन ई प्रोसीडिंग में नहीं जाना है, यहाँ पे आपको AIS पे प्रेस करना है, यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस करेंगे नए पोर्टल पे आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लायंस पोर्टल पे आप जाएंगे, प्रोसीड बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर ई कैंपेन में जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असेसमेंट ईयर 24-25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए नोटिस जारी किया गया है टैक्स पेयर को। तो यहाँ पे नीचे ई कैंपेन लिस्ट के अंतर्गत नोटिस दिया गया है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को रिस्पॉन्स देने के लिए डेट भी दी गई है, 31 दिसंबर तक उसे इसका रिस्पॉन्स देना है। यहाँ पे आप इस एरो के सामने प्रेस करेंगे तो ये जो नीचे ड्रॉप डाउन है वो खुल जाएगा। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपसे फीडबैक एक्सपेक्ट की गई है AIS में, क्योंकि टैक्स पेयर के AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आ रही है जिसके कि उसे रिप्लाई देना है। तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड फीडबैक पे क्लिक करना है। वहाँ पे जो ये आइकन दिया होगा एक्सपेक्टेड यानी कि ई बना होगा वो आपको रिप्लाई देनी है AIS में। प्रोवाइड फीडबैक इन AIS पे क्लिक किया है तो यहाँ पे इस पे हमें रीडायरेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये ई बना हुआ है यानी कि एक्सपेक्टेड, तो इसका हमें रिस्पॉन्स देना है AIS में। यहाँ पे जो एरो दिया गया है इसके सामने आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्स पेयर ने जो कार खरीदी है 25 लाख रुपए से ज़्यादा की और उसका ऊपर उसका TCS भी कलेक्ट किया गया है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए से ज़्यादा की कोई कार खरीदता है तो उसका TCS कलेक्ट कर लिया जाता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसके बारे में जानकारी दे दी जाती है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर ने 25 लाख से ज़्यादा की कार खरीदी है। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पूछा जा रहा है कि पैसा कहाँ से आया। तो आपको यहाँ पे बताना है एक्सपेक्टेड में कि क्या ये ट्रांजैक्शन सही है या नहीं। तो यदि आप यहाँ पे प्रेस करेंगे एक्सपेक्टेड पे तो उसके बाद नया लिंक ओपन हो जाएगा। सबसे लास्ट में फीडबैक के नीचे देखिए एक्सपेक्टेड दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन जो है वो ओपन हो गई है। अब आपको यहाँ पे फीडबैक टाइप में सिलेक्ट करना है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या फिर ये जो सोर्स है वो कोई गिफ्ट है जो कि टैक्सेबल नहीं है, या इन्फॉर्मेशन नॉट फुल्ली करेक्ट है, या फिर ये इन्फॉर्मेशन जो है किसी और पैन या फिर ईयर से रिलेट करती है, या इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट है इंक्लूडिंग अदर इन्फॉर्मेशन, या फिर इन्फॉर्मेशन डिनाइड है। तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे अकॉर्डिंग तो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, टैक्स पेयर ने गाड़ी खरीदी है। तो आपको इस केस में जो बैंक स्टेटमेंट है उससे मैच कर लेना है कि क्या इतना अमाउंट सही में गया है।
टैक्स पेयर के बैंक से क्या ट्रांजैक्शन सही है, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे फीडबैक देनी है। तो दोस्तों यदि आप EIS में आ रही इन्फॉर्मेशन को डिनाई करते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोर्स से दोबारा कंफर्म करता है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है जो टैक्स पेयर ने रिप्लाई किया है। मान लीजिए इस केस में हम डिनाई करते इन्फॉर्मेशन, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोबारा से कार डीलर से पूछता कि आपने गलत प्लान में इन्फॉर्मेशन अपलोड की है, तो आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए। तो इस प्रकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोबारा से कंफर्मेशन मांगता है सोर्स से। और यहाँ पे क्योंकि अब टैक्स पेयर ने इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट कर ली है, तब उसे जस्टिफाई करना होगा कि ये कार खरीदने के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आया। तो इसी प्रकार यदि किसी टैक्स पेयर ने कोई FD कराई है या कोई और ट्रांजैक्शन हाई वैल्यू की है जो कि उसके EIS में आ रही है, तो इसके लिए उसे अब सोर्स को एक्सप्लेन करना होगा। तो यदि आपने इनकम अर्न की है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। तो इसलिए यदि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सही नहीं भरी है तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज़ करनी होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टैक्स पेयर के पास कोई और सोर्स होते हैं जहां से कि ये इनकम ड्राइव होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जम्प्ट होती है। तो दोस्तों ये जो नोटिस जारी किए गए वो कैंपेन के अंतर्गत जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत तो कंप्यूटर के द्वारा नोटिस भेजे जाते हैं, तो उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर डिसाइड करता है कि क्या टैक्स पेयर की जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसकी डिटेल में स्क्रूटनी की जाए। तो उसके बाद नोटिस जारी की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सेक्शन 148 के अंतर्गत, जो कि आपको प्रोसीडिंग के अंतर्गत उपलब्ध होंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो उसके बाद ही आपको कोई एक्शन लेना होता है। तो अभी तो आपको जस्ट फीडबैक देनी है EIS में या फिर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज करनी है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से फर्दर कम्युनिकेशन आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मिलता है। तो इसलिए आप इंश्योर करें कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे प्रोफाइल सेक्शन के अंतर्गत आप अपना लेटेस्ट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट कर लें। कई बार ऐसा होता है कि किसी कंसल्टेंट का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वहाँ पे दिया होता है, तो आप इंश्योर करें कि जो प्राइमरी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है वो आपका हो, सेकेंडरी ईमेल आईडी कंसल्टेंट का हो सकता है, ताकि आपको कम्युनिकेशन मिल सके और आप इसका टाइमली रिप्लाई कर पाएँ। तो यदि किसी टैक्स पेयर को इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है कैंपेन का, तो इसका उसे जवाब देना होता है, या तो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज करे और जो EIS में फीडबैक है वो उसे प्रोवाइड करनी होती है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उस केस में जो उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न की स्क्रूटनी होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि उसने जो नोटिस भेजा है वो सही है, यानी कि टैक्स पेयर की हाई इनकम थी लेकिन उसने वो इनकम रिपोर्ट नहीं की है इनकम टैक्स रिटर्न में, या फिर इनकम कम करके रिपोर्ट की है। तो इसलिए आप इंश्योर करें कि अपने सभी क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दें कि वो इनकम टैक्स के पोर्टल को लॉगिन करके ज़रूर चेक कर लें कि कहीं उन्हें कोई नोटिस तो नहीं आया है। तो 31 दिसंबर तक आपके पास लास्ट डेट है ITR को रिवाइज करने के लिए असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।